तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे अपना टॉपिक जिसका नाम है कार्टिलेज। बेटा कार्टिलेज आपको बेटा पता होगा, ये हड्डी होती है। ये ऐसी हड्डी होती है जो बिल्कुल नरम होती है, मुलायम होती है, जेली टाइप होती है। ठीक है बेटा। और ये जो हड्डी होती है ये सॉफ्ट बोन होती है। द सॉफ्ट बोन इज कॉल्ड कार्टिलेज। नरम हड्डी को बेटा हम कहते हैं कार्टिलेज। और कार्टिलेज होती है बेटा ये इलास्टिक इन नेचर होती है। एक होती है बोन्स। बेटा बोन्स जो है ये कार्टिलेज से ही बनती है। जब कैल्शियम डिपॉजिट होगा ना कार्टिलेज में, तब यही कार्टिलेज कन्वर्ट होती है बोन में। बोन सख्त होती है, मजबूत होती है, अनएलास्टिक होती है। पर कार्टिलेज होती है बेटा, ये कार्टिलेज क्या होती है, लचकदार होती है, एलास्टिक इन नेचर होती है। कार्टिलेज आगे हम देखें तो फ्लेक्सिबल है ये। और ये फ्लेक्सिबल इस वजह से है क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम जो है या मिनरल्स हैं वो नहीं होती हैं। एंड कैल्शियम के ना होने की वजह से ही ये कार्टिलेज क्या होती है, एलास्टिक इन नेचर होती है। अगर कैल्शियम आ जाता ना कार्टिलेज में तो कार्टिलेज भी बोन हो जाती है और अनएलास्टिक होती है। ठीक है बेटा। तो कार्टिलेज का स्पेशल इसके काम है, इसकी इंपॉर्टेंस है जो आगे हम पढ़ते हैं। आगे चलो तो कार्टिलेज क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपकी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। आपकी ये हड्डियां जो है, आपके सर, पाँव, ये पूरी बॉडी जो अपनी एक दूसरे से कनेक्ट है ना, पाँव से लेकर सर, ये कनेक्ट आपका स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। और स्केलेटल सिस्टम के दो कंपोनेंट है, बोन और कार्टिलेज। तो शुरू में अपनी बेटा बॉडी कार्टिलेज की ही बनी हुई थी। जब हम माँ के पेट के अंदर थे तो तब ये कार्टिलेज ही थी जो आपका स्केलेटल सिस्टम को बनाती है बेसिकली, जो है बुनियादी लेवल पे हम देखें तो। फिर यही कार्टिलेज में कैल्शियम डिपो होता है, ऑस्टिफिकेशन होती है, फिर यही कार्टिलेज कन्वर्ट होती है बोन्स में या हड्डियों में। तो कार्टिलेज क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, अपनी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। अपनी बॉडी में तीन चीजें हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक कार्टिलेज है, बोन्स हैं, ये दोनों सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू हैं। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है ब्लड, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी को कनेक्ट करता है, जोड़ता है आपस में पूरी बॉडी को। ठीक है बेटा। आगे हम देखते हैं कार्टिलेज के अंदर लेयर होती है बेटा, इस लेयर का नाम है पेरिकोन्ड्रियम। कार्टिलेज जो होती है आपकी, ये जो आपके मिसाल जो हम ले तो कार्टिलेज में मिसाल आते हैं, ये नाक आपका, ये कार्टिलेज है बेटा। आपका एयर पिन्ना, कान की पापड़ी, ये आपका कार्टिलेज है। ऐसे कान के अंदर जो होते हैं मेलस, इनकस, स्टेप्स, ये हड्डियां हैं, ये भी कार्टिलेज हैं बेटा। ऐसे आपकी ये सांस की नाली, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कार्टिलेज है। ऐसे आपका आवाज़ जो पैदा हो रहा है, ये ऑर्गन है लाइनेक्स। लाइनेक्स उसमें वोकल बॉडी, वॉइस कॉर्ड, ये कार्टिलेज है बेटा, लाइनेक्स। इसके ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन जो सांस की नाली को बंद करता है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, वो भी कार्टिलेज है बेटा। आपके फेफड़ों में जो नालियां हैं, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, ये भी कार्टिलेज होती हैं बेटा। आपकी जो जोड़े होते हैं, आपके जो जोड़ होते हैं, ये दो हड्डियां हैं बेटा। ये हड्डियों के जो ईंट्स होते हैं ना, जिसको एपीफाइसिस कहते हैं हम, इस हड्डियों के ईंट्स पे भी ये कार्टिलेज अटैच होती है, जो कि क्या करती है, हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकती है, फ्रिक्शन डिक्रीज करती है, जो जॉइंट्स को भी ये बनाती है कार्टिलेज। ठीक है बेटा। तो ये सारी क्या है आपके अंदर, कार्टिलेज है सारी। ठीक है बेटा। आप कार्टिलेज के ये सारे मिसाल पढ़ें जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये कार्टिलेज का अहम रोल है, ये अहम ऑर्गन्स हैं जो आपके अलग अलग काम करते हैं। आगे देखें तो कार्टिलेज स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग जैसे गाड़ी में पीछे जो, या गाड़ियों में जो लगा होता है ना स्प्रिंग, जो जंपर होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, कार्टिलेज आपकी ऐसे स्प्रिंग की तरह होती है। आपकी गाड़ी में जैसे वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना स्प्रिंग्स, या जो पीछे उसमें जो लगे होते हैं जो वजन को बर्दाश्त करते हैं, उसी की तरह आपकी ये कार्टिलेज होती है। जब वजन आता है बॉडी का, जिस्म का, तो अपनी कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। या कोई भी हम वजन उठाते हैं तो कार्टिलेज अपनी यूं होती हैं, माना वजन को बर्दाश्त करती हैं, कुशन वगैरह से बचाती हैं, बोन्स को फ्रिक्शन होने से रोकती हैं। ये कार्टिलेज का काम है। आगे हम देखें तो बड़ा कार्टिलेज जो है ये एब्जॉर्ब करती है शॉक इन जॉइंट्स एंड एन लो ब्लड वेसल्स। कार्टिलेज जो है ये याद रखना, बोन्स में, हड्डियों में खून होता है, कार्टिलेज के अंदर खून नहीं होता है। ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल, ये तीन चीजें, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये तीन सिस्टम कार्टिलेज में एब्सेंट होते हैं। कार्टिलेज में ना तो नर्व्स होती हैं बेटा, ना तो लिम्फ वेसल्स होती हैं, ना तो खून की नालियां होती हैं। ये इस वजह से क्योंकि ये आपका कान है बेटा, ये कान है आपका, ये कान का ये सोराख है, तो ये आपका कान है। ठीक है। तो कान को आप देखोगे जब माइक्रोस्कोप में, तो कान एक कार्टिलेज जो बना हुआ है इन सेलों का,
कार्टिलेज के बेटा इन सेलों को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल, और इनमें कोई खून की नाली नहीं है। अगर कार्टिलेज में खून की नाली होती तो क्या होता, खून की नाली अगर होती तो कैल्शियम आ जाता, कैल्शियम डिपोज हो जाता, जिसके नतीजे में वो कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाती बोन्स में। कार्टिलेज बोन में ना कन्वर्ट हो, इस वजह से खून की नाली इसमें मौजूद नहीं होती है। क्लियर बात है। कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन प्रोसेस को रोकने के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, खून की नालियाँ, लिम्फ वेसल्स वगैरह। अब खून की नाली है नहीं तो इस कार्टिलेज को खाना कैसे मिलेगा बेटा? खाना ऐसे मिलेगा, देखें कार्टिलेज जो होती है ना बेटा, इसके ऊपर गोश्त होता है, इस गोश्त को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। ये गोश्त होता है, ठीक है, चिपका हुआ। गोश्त के अंदर तो खून की नालियाँ होती हैं। ये जो गोश्त होता है बेटा, ये गोश्त है आपका, स्केलेटल मसल है, इस गोश्त के अंदर ये खून की नाली होती है बेटा। तो गोश्त के अंदर खून की नाली है और ये खून की नाली खाना देगी आपके मसल सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को। अब ये जो सेल्स हैं ना, ये जो गोश्त के सेल हैं या नेबरिंग सेल हैं, ये सेल फिर आगे ये खाना देंगे आपके कॉन्ड्रियोसाइट सेलों को या कार्टिलेज के सेलों को। क्योंकि आपको पता होगा बेटा, फर्स्ट ईयर के अंदर सेल मेम्ब्रेन टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये सेलों के बीच में, इस सेल मेम्ब्रेन में सोराख होते हैं जिसको हम चैनल्स कहते हैं। अब सेल जो है ये आपस में अटैच होते हैं बेटा, और सेल आपस में कम्युनिकेट होते हैं बाय दिस चैनल। एक सेल की सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना बेटा, बाय देयर पोर्स, और सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को हम कहते हैं चैनल्स। अब मिसाल है, यह खून है और ये खून आया, इसने खाना दिया, पानी दिया, न्यूट्रिएंट दिया, मिनरल दिया इस सेल को, और ये खून इस सेल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इस सेल को कौन खाना देगा? ये वाला सेल। ये वाला सेल ये खाना, ये पानी अपने सेल मेम्ब्रेन के सोराखों के जरिए, चैनल के जरिए देगा इस सेल को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपके इस कार्टिलेज के सेलों को नेबरिंग सेल से सेल मेम्ब्रेन के चैनल के जरिए खाना मिलता है आपकी कार्टिलेज को। जैसे कार्टिलेज को खाना मिल जाता है, ठीक है बेटा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़। और कार्टिलेज अपना गंध जो है वो भी इस नेबरिंग सेल को देती है, फिर नेबरिंग सेल आगे गंध देता है ब्लड वेसल्स को। आगे हम देखें बेटा, आपकी जो कार्टिलेज होती है इसमें डिफ्यूजन वगैरह के खाना वगैरह आता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, कार्टिलेज में कोई मिनरल्स नहीं होता, याद रखना। मिनरल्स कौन सा बेटा? जो कार्टिलेज को हार्ड करे, डेड करे। कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम वगैरह मौजूद नहीं है, कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह। तो आपकी जो कार्टिलेज उसमें नो ओसिफिकेशन, नो कैल्सिफिकेशन। ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन प्रोसेस कार्टिलेज में नहीं होता है। जैसे ही कार्टिलेज में अगर ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन होगी ना, माना ब्लड से कैल्शियम आ जाएगा ना कार्टिलेज में, तो यही कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाएगी बोन में। समझ आ रही बात? इस वजह से कार्टिलेज तो कार्टिलेज रहेगी ही नहीं, वो बोन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें बेटा, ये दो बोन्स हैं, इसमें देखें ऊपर ये कार्टिलेज पड़ी है जो दो हड्डियों को रगड़ने से रोकती है। अगर इसमें खून की नाली आ जाए कार्टिलेज में और खून आ जाए कार्टिलेज में, तो क्या होगा? कार्टिलेज तो फिर बोन हो जाएगी बेटा। फिर ये दो बोन्स तो आपस में रगड़ रहेगी, आपस में फ्रिक्शन हो जाएगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, हमारे जॉइंट्स काम ही नहीं करेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ें हैं। ये नेचर की देखें कितनी अच्छी सी एक प्लानिंग है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, पर्पस होता है, ठीक है ना बेटा। आगे हम देखें तो आपकी जो कार्टिलेज जो है ये नॉन मिनरलाइज है, कोई मिनरल इसमें कार्टिलेज में नहीं है, नॉन मिनरलाइज है। नेक्स्ट हम देखें, कार्टिलेज को बनाने वाले बेटा सेल है, इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। अब हम शुरुआती लेवल पे चलें, शुरू में, तो आपकी बॉडी में बेटा एक सेल होता है, ये इस सेल को हम कहते हैं ओस्टियोजेनिक सेल। हड्डियों के सेल को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, उसमें हम सारी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, वो आप थोड़ा देख लें। तो एक सेल होता है आपके शुरू में जिसको हम कहते हैं ओस्टियोजेनिक सेल, ठीक है बेटा। ये ओस्टियोजेनिक ही वो सेल होता है जो बनाता है कार्टिलेज को भी, बोन्स को भी, यही हर सेल को बनाता है। तो ये ओस्टियोजेनिक सेल है बेटा, ये देखें ये ओस्टियोजेनिक सेल है। ओस्टियोजेनिक सेल डिवाइड होगा तो इससे बनेंगे नए नए सेल। इन बेटा नए नए सेलों को हम कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल। क्या कहेंगे? ओस्टियोब्लास्ट सेल। फिर ये ओस्टियोब्लास्ट सेल डिवाइड होंगे तो इससे बनेंगे आगे दो किस्म के सेल, एक बनेगा कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल और एक बनता है आपका कॉन्ड्रियोसाइट सेल। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल,
ये आगे बोन्स बनाता है, ऑस्टियोसाइट सेल बनाता है। और ये आगे चलकर कुछ बुक्स में जैसे सिंटैक्स है उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जब डिवाइड होगा ना उससे कॉन्ड्रियोसाइट सेल भी बनता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट ये वही सेल है जो हड्डियों को भी बनाता है, बोन्स को, और यही वो सेल है जो कार्टिलेज के सेलों को भी बनाता है जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल हैं यही जो हैं जो आगे चलकर बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेलों को, और ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल हैं ये बनाते हैं ऑस्टियोसाइट सेलों को। ठीक है ना बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाते हैं ऑस्टियोसाइट सेलों को, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेलों को। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल ऑस्टियोसाइट सेल नहीं बनाते, ठीक है ना, वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बनाते हैं कॉन्ड्रियोसाइट सेलों को। ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल वही सेल हैं जो आपकी कार्टिलेज को बनाते हैं। तो आपकी कार्टिलेज ऐसे बनती है, शुरू में ऑस्टियोजेनिक सेल होते हैं, वो आपकी कार्टिलेज को बनाते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल डिवाइड होंगे तो उससे बनेंगे आपके सिंपल कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल, फिर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल डिवाइड होंगे तो उससे बनेंगे ये वाले सेल जिसको हम कहेंगे कॉन्ड्रियोसाइट सेल। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल डिवाइड होंगे तो उससे बनेंगे कॉन्ड्रोसाइट सेल, और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है वो फाइनली कार्टिलेज बनाते हैं। अब ये सेल है कॉन्ड्रोसाइट सेल जो डिवाइड होंगे और ये कान की पापड़ी, कान का ये पर्दा ये बनेगा, या आपकी लैरिंक्स वेरिंक्स वगैरह सांस की नालियाँ वालियाँ बनेंगी। तो शुरू में इसको बनाने वाले ये सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल को बनाने वाला सेल होता है, इसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट को बनाने वाला होता है ऑस्टियोजेनिक सेल। तो सबका बाप ऑस्टियोजेनिक सेल है, ऑस्टियोजेनिक सेल का बेटा ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट का बेटा है कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट का बेटा है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट ही वो सेल है जो कार्टिलेज को बनाता है। आगे हम चलें तो बेटा कॉन्ड्रोब्लास्ट में कॉन्ड्रोसाइट सिंपल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स फाउंड इन लकुने, अब ये सारे के सारे सेल जो है ना वो जो लकुना या कैविटी के अंदर होते हैं। ये आपकी बेटा कार्टिलेज है, इसके अंदर खाली स्पेस होता है, ये खाली स्पेस है, इसको हम कहते हैं लकुनाए या कैविटी। इस कैविटी के अंदर ये सेल होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल, और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं बाहर। ये देखें प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं ये सेल सारे बाहर की तरह एक्सोसाइटोसिस करते हैं, प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं। प्रोटीन है आपका या ग्लूकोज है, ये शुगर्स वगैरह ये चीज़ें सीक्रेट करते हैं बाहर आपकी लकुनाए में, जिसके नतीजे में क्या बनता है, ये मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा, मैट्रिक्स का मतलब है कोलाजन प्रोटीन और आपका प्रोटियोग्लाइकिन। प्रोटियोग्लाइकिन बना हुआ है दो चीज़ों का, एक है कॉन्ड्रोइटिलिन सल्फेट और दूसरा आता है प्रोटीन। ये जो दो तीन चीज़ें हैं ना, दो तीन चीज़ें ये देखें इन सेलों से बाहर रिलीज हो रही हैं, और ये दो तीन चीज़ों के फ्लूइड को हम ओवरऑल कहेंगे मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो हैं ये बनाने वाले लकुना के अंदर कौन से सेल होते हैं बेटा, ये सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। यही सेल हैं जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाते हैं, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कार्टिलेज की कैविटीज को फिल करते हैं, एक्स्ट्रा ये फूड यहाँ पे सीक्रेट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम चले तो बेटा ये फाउंड इन जॉइंट्स, आपकी कार्टिलेज जोड़ों में मौजूद है। आपके ये जो जोड़े हैं, जोड़ यहाँ पे मौजूद है, मूवेबल जॉइंट्स में, आपके साइनोवल जॉइंट या मूवेबल जॉइंट वहाँ पे मौजूद होती है। 80% कार्टिलेज के सेलों में पानी होता है बेटा, हड्डी के जो सेल है उसमें 20% पानी होता है, इस वजह से वो हार्ड है। मगर कार्टिलेज के जो सेल है नहीं, वो कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट, इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में 80% पानी होता है। इस वजह से सेल क्या होते हैं, एलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और लिविंग होते हैं। ये सारे के सारे डेड नहीं होते हैं। ठीक है ना, हड्डियों में जैसे सेल थे ना ऑस्टियोसाइट सेल वो डेड थे, इसके सेल कोई डेड नहीं है, सारे लिविंग है। 80% इसमें पानी है, नो मिनरल्स, कैल्शियम वेल्शियम वैसा कुछ भी नहीं है, नो ब्लड, स्लो टू हील, इसमें खून तो आता नहीं है, इस वजह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी होती है। इस वजह से कार्टिलेज अगर टूट जाएगी एक्सीडेंट वगैरह के टाइम, अगर जॉइंट्स हमारा टूट गया तो जॉइंट्स आप देखो कभी हील नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट्स बना हुआ है कार्टिलेज का, और कार्टिलेज स्लो टू हील है, ना होने के बराबर है। थोड़ी सी अगर डैमेज होगी तो कार्टिलेज हील हो जाएगी, पूरी कार्टिलेज अगर यूँ बीच से टूट जाएगी तो वो कार्टिलेज हील नहीं होगी, सिंपल, क्योंकि इसमें ब्लड वगैरह ये चीज़ें है ही नहीं, हीलिंग पावर बहुत स्लो होता है कार्टिलेज। हड्डी अगर टूट जाएगी तो कोई इशू नहीं है, वो जुड़ जाएगी। ठीक है ना, आगे हम देखें तो बड़ा कार्टिलेज में कोलाजन प्रोटीन होता है, कार्टिलेज आपकी कोलाजन प्रोटीन की बनी हुई है। सेम ये प्रोटीन होता है आपकी हड्डियों के अंदर, पर हड्डियों में कोलाजन प्रोटीन डेंसली पैक होता है, इसमें लूजली पैक होता है।
आपके इस कार्टिलेज में ये कोलाजन प्रोटीन बहुत डिस्टेंस पे होता है, थोड़ा होता है, ठीक है ना, लूजली पैक होता है। नर्व्स एब्सेंट हैं, लिम्फ एब्सेंट हैं, सर्कुलर सिस्टम या ब्लड वेसल एब्सेंट है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एलास्टिन प्रोटीन होता है कार्टिलेज में बेटा, ये एलास्टिन प्रोटीन की वजह से कार्टिलेज ज़्यादा एलास्टिक होती है, एलास्टिन प्रोटीन की वजह से, ठीक है बेटा। आगे हम देखें तो एलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट, सो दे आर मोर एलास्टिक देन बोन्स, प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन। हड्डी आपकी बॉडी की हर जगह पे है, कार्टिलेज बेटा बॉडी की हर जगह पे नहीं है, कार्टिलेज होती है स्पेसिफिक रीजन्स पे या जगहों पे, जैसे ये यहाँ पे कान है यहीं पे मौजूद है, खोपड़ी में नहीं है कार्टिलेज। ऐसे यहाँ पे देखो ये नाक पे, बाकी हर जगह पे कार्टिलेज, यहाँ चेहरे वगैरह पे, मुंह वगैरह पे, जबड़ों पे नहीं है कार्टिलेज, शोल्डर वगैरह पे कार्टिलेज नहीं है, जॉइंट्स में है, या आपके सांस की नालियाँ वगैरह यहाँ पे, माना मखसूस एरिया पे कार्टिलेज होती है। हर जगह पे जो चीज़ होती है वो स्केलेटल की बोन होती है, बोन तो हर जगह पे, ठीक है। ऐसे हम देखें तो कार्टिलेज जो इसके टाइप है, बोन का कोई टाइप नहीं है, कार्टिलेज के 3 टाइप हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। बड़ा पहले हम पढ़ते हैं हाइलाइन कार्टिलेज को। हाइलाइन जो कार्टिलेज होती है ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है बेटा। इन तीनों ही कार्टिलेज से सबसे ज्यादा जो कार्टिलेज आपकी बॉडी में पाई जाती है वो कौन सी कार्टिलेज है बेटा? वो हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक है बेटा, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज पाई जाती है मूवेबल जॉइंट्स में, साइनोवियल जॉइंट्स, ये आपके जो जॉइंट्स है ना जोड़, इसमें ये कार्टिलेज होती है हाइलाइन कार्टिलेज, जो हड्डी के बिल्कुल ईंट पे होती है। अब बेटा मिसाल ये देखें, 2 हड्डियां हैं आपकी, ये 2 बोन्स हैं, ये आपकी एक बोन्स का ईंट है, ये एक बोन्स का ईंट है, ये आपकी एक दूसरी बोन है, ठीक है ना। तो इस बोन के ईंट पे ये कार्टिलेज होती है जो इस 2 बोन्स को रगड़ने से रोकती है, प्रोटेक्ट करती है आपकी बोन्स को। तो इस बोन्स के ऊपर जो मौजूद होती है इस कार्टिलेज का नाम है हाइलाइन कार्टिलेज, जो जॉइंट्स को बनाती है। इसके अलावा बेटा हाइलाइन कार्टिलेज आपकी रिप से, स्टेनम में, नोज है, इसमें भी मौजूद है। आपका जो ये बेटा नाक है ना, नाक, ये हाइलाइन कार्टिलेज है। आपकी जो स्टेनम बोन और ये पसलियां आपस में अटैच होती हैं, हाइलाइन कार्टिलेज के जरिए। ये छाती है ना बेटा, छाती के सेंटर पे ये हड्डी होती है स्टेनम बोन, जिसके नीचे दिल है। तो ये स्टेनम जो बोन होती है, ये बेटा देखें ये स्टेनम बोन है, इस स्टेनम बोन या चेस्ट बोन के साथ अटैच होती हैं पसलियां आपकी, रिप्स। यहाँ की 24 पसलियां हैं जो अटैच होती हैं स्टेनम बोन के साथ। ये पसलियां डायरेक्ट इस स्टेनम बोन के साथ अटैच नहीं है, इस पसलियां और स्टेनम बोन के बीच में ये कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज होती है। और इस कार्टिलेज की वजह से आपका रिब केज बनता है और रिब केज फ्लेक्सिबल होता है। तभी तो आप देखें ये आपकी पसलियां जो मूव करती हैं, थोड़ी सी हिल पाती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये अपनी पसलियां, रिब केज ऊपर नीचे होता है, ऐसे ये ऊपर नीचे इस हाइलाइन कार्टिलेज की वजह से होता है, ठीक है बेटा, और फ्रिक्शन को भी डिकी करती हैं। ऐसे में आगे देखिए सांस की नाली, ट्रेकिया बेटा, ये भी कार्टिलेज है, कौन सी? हाइलाइन कार्टिलेज। बोन्स ऑफ बेबी, एक बात बेटा याद रखना, स्पेशल चीज है ये, जब हम माँ के पेट में थे तब हमारी बॉडी में हड्डी नहीं थी, सारी कार्टिलेज थी। और वो कौन सी कार्टिलेज थी? हाइलाइन कार्टिलेज थी। जब हम माँ के पेट में थे तो तब ये सारी अपनी बॉडी में कार्टिलेज थी, हड्डियाँ नहीं थी। और ये कौन सी कार्टिलेज थी पूरी बॉडी में अपने में? हाइलाइन कार्टिलेज थी, ठीक है बेटा। ये हाइलाइन कार्टिलेज ही कन्वर्ट होती है आगे चलकर बोन्स में, जब कैल्सिफिकेशन होगा या कैल्शियम डिपो होगा। दूसरा टाइप है बेटा, इस कार्टिलेज का नाम है फाइब्रस कार्टिलेज, और ये हार्डेस्ट कार्टिलेज है, सबसे सख्त जो कार्टिलेज होती है ना नेचर में, वो फाइब्रस कार्टिलेज है। और ये लेस फ्लेक्सिबल है, इसमें एलास्टिन प्रोटीन बहुत कम होता है। आगे हम देखें तो ये कार्टिलेज आपकी मौजूद है पेक्टोरल गिर्डल में, पेक्टोरल गिर्डल में, नी जॉइंट में और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होती है बेटा। आपका ये पेक्टोरल गिर्डल ये है, ये पेक्टोरल गिर्डल है। गिर्डल का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आपका ये एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल अटैच हो। आपका बेटा ये सर है, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी ये छाती, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल। और आपकी ये बाजू और टांगे, इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। आपका ये बाजू है ना, ये अपेंडिकुलर स्केलेटल, अपेंडिक माना लपका हुआ ढांचा, ये लपका हुआ ढांचा है। ये लपका हुआ ढांचा अटैच होता है यहाँ पे आपके इस एक्सियल स्केलेटल के साथ है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ये शोल्डर का जॉइंट है बेटा, इस शोल्डर के जॉइंट का नाम है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आपका शोल्डर है, ये शोल्डर की ये बेटा हड्डी है, ये शोल्डर की हड्डी है, ठीक है। ये शोल्डर इसकी हड्डी है, इसका नाम है स्कैपुला। और ये आम बाजू है, उस बाजू की हड्डी है जिसका नाम है ह्यूमेरस, ठीक है बेटा, ये ह्यूमेरस है आपकी बाजू की हड्डी।
यहाँ पे आपकी ये कार्टिलेज होती है जिसका नाम है फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि पेक्टोरल गैडल को बनाती है, बाल एंड साइकिड ज्वाइंट को बनाती है। आगे देखें नी ज्वाइंट, आपका ये घुटना है ना बेटा, घुटना, नी ज्वाइंट, गोडो गोडो घुटना, नी, यहाँ पे ये ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट भी आपका बना हुआ है इस कार्टिलेज का जिसका नाम है फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है ना बेटा। ये आपका पाइवोट ज्वाइंट है और इसमें भी ये कार्टिलेज होती है जो इनको जोड़ती है, आपकी ये फ्यूमर हड्डी को, पटेला और नीचे दो और हड्डियाँ होती हैं आपकी टिबिया और फिबुला, जो बनाती हैं ये नी जॉइंट्स। आगे देखें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी है ना बेटा, ये रीढ़ की हड्डी, चेल रीढ़ की हड्डी, आपकी जानदार हड्डी, मेन हड्डी सबसे, आपकी बेटा ये रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं है, ये छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े से बनी होती है। ये टोटल हम नौजवानों में 26 हड्डियाँ होती हैं और छोटे बच्चों में ये 33 हड्डियाँ होती हैं, फिर फ्यूज़ होकर 26 हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है। इन छोटी छोटी हड्डियों को हम कहते हैं वर्टिब्री, एक हड्डी को कहते हैं वर्टिब्री, सब इस हड्डियों को मिला के कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन या रीढ़ की हड्डी या चेल। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको भी मिलाने वाली या इसके बीच में भी कौन सी कार्टिलेज होती है, आपकी फाइब्रस कार्टिलेज होती है, जो फ्रैक्शन वगैरह को डिक्रीज करती है। आगे हम चले तो इलास्टिक कार्टिलेज, बेटा सबसे प्यारी, सबसे निराली, सबसे अच्छी जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इन तीनों में से ज़्यादा कौन सी कार्टिलेज जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो ये वाली है, इलास्टिक कार्टिलेज। नाम से ज़ाहिर हो रहा है इलास्टिक होगी, ज़्यादा लचकदार होगी। ये कार्टिलेज ये पड़ी आपके कान में, ये कान का पर्दा है ना, पापड़ी आपकी कान का पर्दा, बेटा ये इलास्टिक कार्टिलेज है। नाक को देखो, नाक सख्त कार्टिलेज है, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, मगर ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये इलास्टिक कार्टिलेज है। नाक आपका कौन सा कार्टिलेज है बेटा, नाक 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 हेलाइन कार्टिलेज है, ठीक है। हेलाइन कार्टिलेज सख्त होती है और उससे ज़्यादा सख्त ये है, सबसे कम सख्त इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है बेटा। ज़्यादा ये हार्ड होती है, ये कम हार्ड होती है, ये बिल्कुल ही हार्ड नहीं होती है, मोम की तरह होती है। मोस्ट फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है ये इजीली ब्रेकेबल नहीं है, बर्दाश्त करती है, प्रेशर को रिलीज करती है अच्छी तरह। और ये आपकी मौजूद है कान के अंदर और कान की पिन्ना में। इसके अलावा आपकी ऑडिटरी जो है ट्यूब्स कान के अंदर, वो भी इसी के बने हुए हैं। इसके अलावा बेटा आपका जो एपिग्लोटस और लेरिंक्स, एपिग्लोटस ये सांस की नाली के ऊपर ये ढक्कन नहीं होता है जो सांस की नाली को बंद करता है जब हम स्वालिंग करते हैं, ये ढक्कन भी आपका इसी कार्टिलेज का बना हुआ है। लेरिंक्स यहाँ पे ऑर्गन होता है आपकी सांस की नाली ट्रेकिया के ऊपर जो आपका आवाज़ पैदा करता है, ये लेरिंक्स भी बेटा कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज है बेटा, इलास्टिक कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज को डिस्कस कर चुके हैं। हम थोड़ा ओवरव्यू करें। बोन्स और कार्टिलेज में फ़र्क ये है कि बोन सख्त होती है, बोन कार्टिलेज से बनती है, कार्टिलेज बोन से नहीं बनती है, कार्टिलेज बनती है डायरेक्ट ओस्टियोब्लास्ट सेलों से, ठीक है ना। और हम शुरू में हमारे स्केलेटल सारा कार्टिलेज था, कार्टिलेज में कोई मिनरल नहीं है और बोन में मिनरल है। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। बोन में 20% पानी होता है, कार्टिलेज में 80% पानी होता है। बोन में लिविंग सेल भी होते हैं और डेड सेल भी होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल भी होते हैं। जैसे ऑस्टियोसाइट्स हैं वो डेड है और उसमें लिविंग सेल होते हैं, इसको ऑस्टियोजेनिक कहते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है बेटा। कार्टिलेज में सारे के सारे सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट नहीं है, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट, ये सारे सेल जिंदा होते हैं, ठीक है बेटा। कार्टिलेज होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, बोन नॉन फ्लेक्सिबल है और ये आपके जॉइंट्स वगैरह इन चीज़ों को बनाती है। कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फ ये चीज़ें नहीं हैं और ये सारी चीज़ें बोन में मौजूद होती हैं। कार्टिलेज में एज कम्पेयर टू बोन्स के प्रोटीन थोड़ा कम होता है, बोन्स में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होता है। पर बोन्स में कोलाजन प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा है, कार्टिलेज में कम है। पर कार्टिलेज में एलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा होता है, बोन में वो एलास्टिन प्रोटीन ना होने के बराबर या नहीं होता है। यह एपिसोड